हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। पहले इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी समझते हैं क्या होती है। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है आज्ञार्थक, या इसे हम कह सकते हैं आज्ञा सूचक भी। आज्ञा सूचक। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक। अब आपको इसकी हिंदी देखकर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि सेंटेंस में किसी को आज्ञा देने काम किया जाएगा। इसका डेफिनेशन होती है कि अ सेंटेंस विच डेनोट्स अलाउड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज। जहाँ कहीं भी किसी को आज्ञा देने की बात हो वो हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात होती है। तो अ सेंटेंस विच डेनोट्स अलाउड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज आर सजेस्ट आर इंस्ट्रक्शन की बात हो, यानी जो वाक्य किसी आज्ञा या किसी सुझाव या किसी निर्देश का बोध कराता हो तो वह सेंटेंस कहलाती है इम्परेटिव सेंटेंस। इसका मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस में किसी को आज्ञा देने की, किसी को सुझाव देने की या किसी को निर्देश देने का काम किया जाएगा। इसमें कुछ भाव होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो भाव होती है सलाह, आदेश, निवेदन, सुझाव का भाव होगा। और किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में उसे आप देखेंगे तो उसी क्रिया के अंत में ओ, ए, ई, गा, ये ऐसे कुछ जब सब जुड़े हुए हो तो वह हमेशा सेंटेंस कहलाती है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसकी पहचान होती है। कुछ मोड और नोट पॉइंट याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू यानी कि तुम छिपा रहता है। आप कभी भी कोई सेंटेंस लिखेंगे इम्परेटिव का तो इसमें यू क्या रहेगा, हमेशा छिपा हुआ रहेगा। दूसरा है कि इंग्लिश ग्रामर की जो इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी सेंटेंस माना जाता है। और कैसे मानी जाती है मैं आपको भी एग्जाम्पल भी उसका दूंगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उसे बुलाओ। उसे बुलाओ तो कौन बुलाएगा, सामने वाला। क्योंकि जब भी आप कोई बात कहेंगे सामने वाले से, और सामने वाला कौन होता है, तुम यानी कि यू। आप सेंटेंस को जब रखने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू क्या रहता है, छिपा रहता है, यानी कि सेंटेंस में हम यू को लिखते नहीं है। यदि यहाँ पर आप सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वर्ब की मेन फॉर्म। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस की हमेशा स्टार्टिंग हमेशा किससे होगा, वर्ब की मेन फॉर्म से। मैंने कहा कि उसे बुलाओ, इसका मतलब कॉल, और किसे बुलाओ, उसे। तो इस तरीके से आपको इम्परेटिव सेंटेंस बनाना है। एक बार और एग्जांपल दिया आपको। मैंने कहा कि जाओ, तो कौन जाएगा, सामने वाला। मैंने कहा कि तुम जाओ या जाओ, इसका मतलब एक ही है, आप ही जाएंगे। तो यहाँ पर यू क्या है, छिपा हुआ है। यू छिपा हुआ तो हम यू को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो वर्ब के मेन फॉर्म लिखेंगे। और गो मीन्स क्या होती है, जाना। इसको बनाएंगे आप तो यहाँ क्या बनाएंगे, जी ओ। गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब यहाँ पर एक वर्ड से भी छोटी क्या सेंटेंस हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। सबसे इम्परेटिव की सबसे छोटा सेंटेंस कौन होता है, इम्परेटिव वाक्य जी ओ एक वर्ड में है। एक वर्ड से कोई छोटी सेंटेंस नहीं होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी सेंटेंस है। आगे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। मैंने आपको सामने कुछ और भी एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल को देखने से पहले हम कुछ वर्ड को याद रखेंगे कि जो कि इम्परेटिव सेंटेंस में आ सकते हैं। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में मत आए तो आप उससे इंग्लिश हमेशा क्या लगाएंगे, डोंट। और डोंट का मतलब क्या है कि डू नॉट, डू नॉट। लेकिन मैं आपको इस बात को भी क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर डू नॉट का ही क्यों प्रयोग करते हैं। हम चाहें तो डज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि कि इसका जवाब आप जानते हैं तो इसकी जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम डू का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी सब्जेक्ट कौन होती है, यू। इसका जो सब्जेक्ट हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस का,
वो यू होता है। तो आप यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डज का? डू का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम केवल डोंट का ही प्रयोग करते हैं, डजंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई होप दैट के टॉपिक समझ में आया होगा आपको। तो मत आए तो डोंट लगाएंगे, कभी मत आ जाए उसकी अंग्रेजी आप रखेंगे नेवर, कृपया आ जाए तो प्लीज़ या काइंडली किसी एक को लगाएंगे, हमेशा आ जाए तो आप ऑलवेज लगाएंगे। लेकिन इन सभी वर्डों में से चाहे कोई भी वर्ड आए, उन शब्दों को हमेशा वाक्य में सबसे कहाँ रखेंगे? पहले, यानी कि मेन वर्ब से कहाँ रखेंगे? पहले। जो आपके मेन वर्ब है उस मेन वर्ब से पहले इन वर्डों को प्रयोग करना है। एग्जाम्पल दिया मैंने कहा किताब पढ़ो। किताब कौन पढ़ेगा? सामने वाला, अर्थात तुम किताब पढ़ो। किताब पढ़ो अर्थात तुम किताब पढ़ो। यहाँ पर यू क्या है? छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो रीड मीन्स क्या आती है? पढ़ना, और क्या पढ़ो? किताब। तो रीड अ बुक, इस तरीके से बनाना है। मैंने कहा कि कृपया उसे सहायता करो। कृपया आ गया, तो आप कृपया आने पर प्लीज़ या काइंडली किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? प्लीज़। उसके बाद वर्ब हेल्प मीन्स क्या आती है? सहायता करना, और किसे सहायता करो? उसे। इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को। मैंने कहा कि उसे मत बुलाओ। उसे मत बुलाओ, कौन नहीं बुलाएगा? अर्थात तुम उसे मत बुलाओ। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? मत की अंग्रेजी डोंट, डोंट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, और किससे मत बुलाओ? उसे, फुल स्टॉप। मैंने कहा कि पेड़ कभी मत काटो। पेड़ कभी मत काटो, कौन ना काटो? तुम मत काटो, यानी तुम पेड़ कभी मत काटो। तो यहाँ पर यू क्या है? छिपा हुआ है। तो हम पहले कभी मत की अंग्रेजी क्या रखेंगे? नेवर। नेवर को रखने के बाद हम क्या रखेंगे? कट मीन्स काटना। क्या मत काटो? पेड़। तो जनरली सभी नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप चाहें तो द कट द ट्री कर सकते हैं। मैंने कहा कि हमेशा स्कूल जाओ, मतलब कि तुम हमेशा स्कूल जाओ। तुम हमेशा स्कूल जाओ। तो यहाँ पर तुम छिपा हुआ है, यू जो सब्जेक्ट वो छिपा हुआ है, क्योंकि वो जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर यू को नहीं लिखेंगे, लेकिन हमेशा है तो इसको सबसे पहले इंग्लिश का रखेंगे ऑलवेज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस बनाई जाती है। यदि आपको कोई सेंटेंस दिखाई दे तब। आई होप दैट कि टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया हो। ये टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।